किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के बीच में चर्चाएं की वाम माइक्रोराजा के बारे में, जो माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा जो बनाया गया, जो लाइफ में एक बार आपको लेना है और बार बार उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। उस विषय पर हमने विस्तार से आप लोगों के बीच में बातचीत किया और जो भी उससे संबंधित जरूरी कोई चीज़ें थी वो हमने आप लोगों के बीच में शेयर की, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो इको फंगी है, बेवर बेसिनिया है, उसके कुछ रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे, कितना जल्दी फास्ट कार्य ये करता है। और एक उत्पाद उसके अंदर हम डीकेसी का भी मिला के छिड़काव करने का काम करते हैं, जिससे बेनिफिट हमें जल्दी प्राप्त हुआ है, जल्दी मिला है। उस विषय के बारे में भी आप लोगों के बीच में हम चर्चाएं करेंगे और कुछ वीडियो भी आप लोगों के बीच में डालेंगे, जिससे कि आप देख पाएंगे कि इको फंगी का छिड़काव करने मात्र से कीटों पर कितना जल्दी जो है कंट्रोल हम कर पाए, कितना जल्दी उसका बेनिफिट से साथियों हम उठा पाए। उस विषय पर भी कुछ वीडियो के पार्ट में आप लोगों के बीच में डालूंगा, कुछ फोटोज़ भी आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, ताकि उससे आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। मेरे वीडियो के बाद वो सभी वीडियो और जो भी फोटोज़ हैं वो आप देख पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी जो आज इस मौसम में है, और इको फंगी का उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इस समय जो मौसम है इसमें कीट का प्रकोप दिन रात जो है काफ़ी अधिक होता है, वो आप भी जानते हैं। चाहे वेजिटेबल की बात करें, बागवानी की बात करें या अन्य किसी भी क्रॉप्स की हम बात करें, उसमें जो है कीट का सबसे ज़्यादा चलन जो है वो इस मौसम में विशेष रूप से हमें देखने को मिला है। आज उसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाने का कष्ट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। साथियों वैसे तो इको फंगी के बारे में जो है मैंने कैसे इसको मल्टीप्लाई आपको करना है, किस तरह से इसका यूज आपको करना है, किन कीटों पर ये बेनिफिट्स आपको देगा, उस विषय पर काफ़ी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। और बेवर बेसिनिया के नाम से, इको फंगी के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जिसके अंदर सारे वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर आप प्लेलिस्ट को चेक नहीं कर पाते हैं तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल बना हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, महिला ऑर्गेनिक फार्मर के नाम से, उसके अंदर भी वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ जाके उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर जितने भी जो भी पुराने वीडियो आपसे छूट गए हैं वो सारे वीडियो उस ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। बनाने का तरीका सिंपल ही है। मैं वैसे वर्बली मोटी मोटी बातों पर मैं प्रकाश फिर डाल देता हूँ एक बार। आपको 100 लीटर पानी आपको लेना है, उसके अंदर इको फंगी का 1 पैकेट आपको डालना है और 1 किलो उसके अंदर गुड़ आपको डालना है। गुड़ की जगह पर आप गन्ने का जूस उपयोग कर सकते हैं। गन्ने का जूस अगर आप लेते हैं तो 2 लीटर आपको लेना होगा। उस वहाँ पर शहद भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर शहद लेना चाहें तो 300 से 400 ml शहद भी आप उसमें ले सकते हैं। जो भी आपके पास आसानी से आपको मिल जाए, मधुमक्खी पालन करते हैं उनसे आपने लिया होगा, वहाँ से कलेक्ट हो जाए वो शायद आप यूज कर सकते हैं। और उसके अंदर 1 किलो उबला हुआ आलू और 1 किलो या 1 किलो उबला हुआ चावल विद पानी आपको उसके अंदर डालना है। वो उसको रिचार्ज करना है। जो भी फंगस है उसको रिचार्ज करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उस आलू और चावल का रहेगा। कुछ साथियों ने यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती जो की है, जैसे आलू डालना, चावल डालना इत्यादि, वो भूल गए और 7 दिन 8 दिन के बाद उस बारे में उनको ध्यान आया कि हमें आलू इसमें डालना था। तो साथियों आप 7 दिन के बाद भी अगर उसके अंदर आलू डालेंगे तो काम करेगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं करेगा जितना कि स्टार्टिंग में अगर आप उस आलू का और चावल का उपयोग अगर आप कर लेते तो सबसे बेस्ट रहता। और कुछ साथी गलती और भी कर रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा और इको फंगी के अलावा भी वाम है, एनडब्ल्यूडीसी, उसके अंदर भी आलू डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी गलती किसान साथी ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो वो घोल जो है आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ये घोल जो है आपका 7 से 8 दिन में रेडी हो जाएगा। और ये आप भली बात जानते हैं कि इको फंगी का जो घोल है वो आपको अलग से मल्टीप्लाई करना है, मदर कल्चर भी आपको अलग से बनाना है, तो उसका सिस्टर कल्चर भी आपको अलग से बनाना है और उसको यूज भी साथियों आपको अलग से करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किसी भी अन्य उत्पाद के साथ उसका दूर दूर तक कोई भी तालमेल नहीं बैठता है। अब इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट हमें मिला है, एक तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी का,
जो हमारे बीच से जाते जाते जो हमें कीटनाशक की एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे बीच में थी, वो हमें बेवर बेसिनिया देकर चले गए। वो लास्ट उनका वीडियो जो था वो इको फंगी के ऊपर था, आपने देखा होगा, आप जानते भी होंगे इस बारे में। और वैसे वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जो है सुडोमोनासियम है ऑलरेडी। वेस्ट डिकम्पोजर भी काफ़ी हद तक की कीटों पर हमें फ़ायदा दिया है। फ़ायदा नहीं दिया है तो उसको हम जैविक कीटनाशक बना के उसके साथ भी हम वेस्ट डिकम्पोजर का यूज करते हैं, तो वहाँ हमें बेनिफिट साथियों मिला है। तो आज जो है इको फंगी, वैसे अगर इसका सही मायने में बात करें तो सबसे पहला इसका रिजल्ट हमें मिला जो मीलीबग है। मीलीबग की समस्या बहुत ज़्यादा है, आप अच्छी भली बात ही जानते हैं। मीलीबग जहाँ पर आ गए, एक संक्रामक रोग है ये, आप अच्छी जानते हैं। अगर मान लीजिए मीलीबग जिस क्रोप में है, अगर वहां से आप भी निकल गए उसके अंदर से, और वो अगर आपके कपड़ों को भी चिपक गया और अन्य किसी पौधे को टच कर गया, तो उससे भी मीलीबग दूसरे पौधे पर तुरंत चला जाता है। या जो कीड़े मकोड़े हैं उसको गम को खाते हैं और दूसरे पौधे पर वो चले जाते हैं, तो वो मीलीबग जो है ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे पौधे पर ऑटोमेटिक चला जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा समाधान यही होता था कि या तो उससे ग्रसित पौधे को उखाड़ के खेत से बाहर फेंके या उसको गड्ढा खोद के गाड़े। लेकिन इको फंगी का छिड़काव करने के बाद सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिला कि मीलीबग जो है 3 से 4 दिन में खत्म हो रहा है। दूसरा सबसे ज्यादा प्रकोप जो था, इल्ली का प्रकोप सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला। तो इल्ली के ऊपर जबरदस्त बेवर बेसिनिया का जो है शानदार हमें फायदा मिला। और ये मान के चलो कि 7 से 8 दिन में जो है इल्ली बिल्कुल पूर्णतः खत्म हो रही है। जहां पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो रही है वहां उसको एक बार रिपीट और कर दीजिए आप, और जो रिपीट करेंगे तो 2 बार छिड़काव मात्र से ही वो इल्ली जो है वहां से खत्म हो जाएगी। एक तेला की जो समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या तेला की थी, वो भी वहां जो है इको फंगी का उपयोग करने के बाद उसमें बहुत शानदार बेनिफिट मिला। और यहाँ पर जो हम पीछे आप लोगों के बीच में बातचीत कर रहे थे कि कौन सा डीकेसी का उत्पाद जो है इसके साथ में हम मिलाएं तो उससे जो बेनिफिट है वो जल्दी हमें फास्ट मिले, वो है हमारा गाढ़ा गौमूत्र। अगर गाढ़ा गौमूत्र आप मिलाते हैं तो पहले वाले जो बेनिफिट आपको मान लीजिए 7 से 8 दिन में प्राप्त हुए हैं, तो गाढ़ा गौमूत्र अगर मिलाते हैं तो 3 से 4 दिन में आपको साथियों बेनिफिट इको फंगी का मिलेगा। चाहे वो इल्ली का प्रकोप हो, चाहे तेले का प्रकोप हो, या सफेद मक्खी का प्रकोप हो, या किसी भी सुंडी का हो, या किसी भी मक्खी इत्यादि का हो, या अगर बात करें किसी मकड़ी इत्यादि का हो, या बात करें मीलीबग का हो, या कोई भी किसी भी तरह की कीट से संबंधित क्यों ना रोग हो, उसके ऊपर इको फंगी बहुत फास्ट काम करेगा। और ये मैं पहले भी आपको बता देता हूं कि इको फंगी जो है वो तुरंत अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है। ये नहीं है कि अन्य उत्पाद की तरह उसमें समय लेगा, 10 से 15 दिन का टाइम लेगा, ऐसा नहीं है। इको फंगी का कार्य बहुत फास्ट है और बहुत जल्दी है उसके ऊपर, कीट के ऊपर अटैक करता है, और उसके अंदर जो ये फंगस हमारी जाती है कीट के अंदर जाती है और पूरा उसको संक्रमित कर देती है। यानी कहने की बात है ये है कि उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देती है। अगर इको फंगी का 15 से 20 दिन के अंतराल से अगर आप छिड़काव करवाते हैं तो आपकी किसी भी प्लांट में, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फूलों का हो, या कोई भी आपकी क्रॉप क्यों ना हो, किसी भी तरह का जो है आपको रोग से संबंधित जो समस्याएं आती थी पहले, वो समस्याएं आपको बिल्कुल नहीं आएंगी। वो ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर 1000% जो है आपको बेनिफिट साथियों मिलेगा। दूसरा, इसमें काफी साथियों ने सवाल हमें पहले भी किया था कि इको फंगी के उपयोग के कारण हमारे मित्र कीटों को नुकसान होगा नहीं होगा। किसी भी तरह का साथियों कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे वो केचुआ की बात करें या हमारे मित्र कीट और हैं उनकी अगर हम बात करें, या मधुमक्खी जो हमारा सबसे बड़ा मित्र कीट है उसकी अगर हम बात करें, तो उसका कोई भी साइड डिफेक्ट जो है इको फंगी का उसके ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इको फंगी को परसेंटेज मात्रा की अगर बात करें, जैसे बागवानी है आपकी 4 से 5 साल पुरानी बागवानी है, वहां पर इको फंगी का छिड़काव किस मात्रा में करें, तो वहां पर जो है 70% इको फंगी आप ले सकते हैं, उसके अंदर 30% पानी मिला के छिड़काव आप करवा सकते हैं। अगर वहां पर आप गाढ़ा गौमूत्र यूज कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल गाढ़ा गौमूत्र आप डाल रहे हैं, तो 50% उसमें गाढ़ा गौमूत्र आप ले लीजिए, 50% उसके अंदर इको फंगी आप मिला लीजिए, और उसके रिजल्ट आप देखिए। आप ये देखेंगे कि 4 दिन के अंदर पता नहीं उस प्लांट में सब कुछ चेंज आ गया, बहुत कुछ बदल गया। तो ये ऐसी चीजें आप देख पाएंगे अगर जब इसका उपयोग आप करते हैं। मान लीजिए आपकी छोटी क्रॉप है, कोई भी नर्सरी है, 15 दिन की नर्सरी है, वहां पर किसी भी कीट से संबंधित कोई समस्या अगर आपको आ जाती है, तो वहां आपको क्या करना है, 40% या 30% जो है इको फंगी का सोल्यूशन लेना है, बाकी पानी मिला के साथियों आपको
छिड़काव उसका करवा देना है। बहुत ही शानदार बेनिफिट आपको मिलेंगे। कुछ साथियों ने सवाल हमें ये भी किए, इको फंगी के अंदर हम नीम की निबोली का कीटनाशक है, कनेर के पत्तों का कीटनाशक है, या नीम ऑयल इत्यादि हम डाल सकते हैं। वैसे तो साथियों देखिए उसमें डालने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन अगर आप डालना भी चाहे तो कुछ परसेंट मात्रा में जो है वो आप उसमें डाल सकते हैं। कुछ साथियों के सवाल हमारे सामने ये भी आए कि सर हम जो इको फंगी उपयोग करते हैं क्या उसके अंदर चिपचिपा जो बनाते हैं एलोवेरा से उसका उपयोग हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसका अगर आप उपयोग करेंगे तो जो बेनिफिट आपको पहले 70 से 80% बेनिफिट मिल रहा था वो बेनिफिट आपको 100% मिलेगा। और सबसे ज्यादा बेनिफिट इस चीज का इस मौसम में आपको ये मिलेगा क्योंकि बरसात का सीजन है, ये पता नहीं कब बरसात हो जाए। तो अगर इको फंगी का छिड़काव आप करवाते हैं 24 घंटे में निकल जाता है, तब भी वो जो आपका घोल है वो घुल के नहीं जाएगा, क्योंकि वो पौधे को पत्तों को अच्छी तरह चिपक जाएगा और उसका 100% रिजल्ट साथियों आपको मिलेगा। तो ये इको फंगी बेवर बेसिनिया से संबंधित कुछ आपके सवाल थे, कुछ डाउट थे, कुछ चीजें इसमें ऐड करने संबंधी आप लोगों के बीच में बातचीत करना था। और ये पैकेट जो है इको फंगी का बेवर बेसिनिया का 680 रुपए का पैकेट है और लाइव में आपको एक ही बार ये लेना है। समय समय के ऊपर इसको मल्टीप्लाई आपको करना है। यहाँ कुछ सवाल ये भी हमारे सामने निकल के आए थे, कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान में इसका यूज हम कर सकते हैं? 45 डिग्री सेल्सियस तक आप इसका यूज कर सकते हैं। और इस मौसम में विशेष करके कुछ साथियों ने सवाल हमसे ये भी किया था कि जो हम इको फंगी का छिड़काव कर रहे हैं, बादलवाई है, मान लीजिए दिन में भी उसका छिड़काव हम करवा सकते हैं। बिल्कुल आप करवा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शाम के समय में आप करवाइए। शाम के लिए हमने इसलिए बोला था कि पूरी रात उसके ऊपर जाती है और शाम के समय अगर आप किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करवाते हो तो रोग जो शत्रु कीट सबसे ज्यादा जो आते हैं वो इवनिंग में आते हैं, शाम के समय में सबसे ज्यादा आते हैं। अगर वो पौधे के ऊपर आएंगे, उसमें इल्ली इत्यादि जो है परमानेंटली वहां पर रहती है, तेला जो है वो परमानेंटली वहां पर रहता है। तो कुछ कीट ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं चले जाते हैं, तो उनके ऊपर भी जो है इको फंगी का आपको बहुत शानदार साथियों बेनिफिट मिलने वाला। वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य मुख्य टॉपिक के ऊपर मैंने आपको ये चीजें शेयर कर दी हैं। हमने सबसे नई चीज इसमें जो पाया है वो ये पाया है कि गाढ़ा गौमूत्र अगर इसके साथ में हम यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत फास्ट हमें मिल रहा है। ये चीज हमें देखने को मिली है। और यहाँ ये चीजें भी हमें पाई हैं कि कीट वहां पर तुरंत खत्म हो रहा है, चाहे इल्ली की बात करें या हम किसी प्रकार की मक्खी की बात करें या किसी प्रकार के तेला की बात करें, वो पूर्ण रूप से वहां डेड हो रहा है पूरा, यानी वहां मर रहा है। ये चीज हमें देखने को मिली है। और सेकेंड टाइम जो है उसका प्रकोप जो है ना के बराबर होता है और पौधे में जो है ग्रोथ भी हमें अच्छी देखने को साथियों मिली है। तो मैं कुछ वीडियो और कुछ फोटोज इसमें डाल दूंगा वीडियो के लास्ट में, उनको आप देख पाएंगे। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। और इस वीडियो से संबंधित और माननीय चंद्रा जी के किसी भी उत्पाद को मंगाने से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप संपर्क करके मंगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इकोफंगीच्या स्प्रेनंतर 9व्या दिवशी अळी पूर्णपणे काळी पडलेली आहे.
इको फंगी बीचा सोयाबीनला स्प्रे. ये माननीय श्री कृष्ण डॉक्टर डीकेसी का प्रोडक्ट है। 1 महीना 15 दिन का पेड़ है, एक भी कीट नहीं है। पहले बहुत कीट होता था, पुका होता था। इतना शानदार रिजल्ट है और उसको शाइनिंग देखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये हमारा जैकफ्रूट का प्लांटेशन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। सबका एकदम ग्रोथ बहुत अच्छा है। और जो उसको भी देखो, वो वाइब्रे बेसियाना जब से दिया था तब से तो पुका, ये सादा पुका आता था, सादा क्या कहते हैं, पतंग। इसका ग्रोथ थोड़ा हल्का है, लेकिन फिर ये बहुत अच्छा है, हाइट हो गया है इसका। और इधर सुपारी का प्लांट है, सुपारी पे भी यूज़ करना शुरू कर रहा हूँ कुछ दिन से। हाँ, शानदार रिजल्ट है, शानदार रिजल्ट। जैकफ्रूट में बस शानदार रिजल्ट है। अब सुपारी का स्टार्ट कर रहा हूँ, पता नहीं इसका क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन आएगा बहुत अच्छा, ये मेरा उम्मीद है। और थोड़ा यूज़ किया हूँ सुपारी पे, ज़्यादा नहीं यूज़ किया हूँ, एक बार छिड़काव किया है सिर्फ OWDC का। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। कवच देवा था और इको फंगी देवा हुआ था, ठीक है। तो आज सुबह ये चेक कर रहा हूँ कि एक मक्खी, मैंने सोचा कि ये जिंदा है, हाँ। फिर आया तो फिर देखा कि ये मर गया है एकदम। अचानक कैसे मर गया, ऐसे तो मरना नहीं था उसको। इको फंगी बी और कवच, ये दोनों का कमाल हो सकता है ये, और क्या होगा। और हम तो कुछ भी दिया नहीं, कवच दिया था, लेकिन कवच से भी इतना ऐसे मर जाता है ये पता नहीं था। मुझे पता था कि इको फंगी से मर जाता है। थैंक यू आपका प्रोडक्ट, लाजवाब प्रोडक्ट सर।